करेंगे आज की पहली खबर की, और पहली खबर है G20 में भारत का डंका। जी हां, भारत की अध्यक्षता में G20 समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है। भारत शनिवार को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत दर्ज करते हुए सभी सदस्य देशों की सहमति के साथ नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन स्वीकार कराने में कामयाब हो गया है। हालांकि इसके लिए पीएम मोदी को अपने पर्सनल इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ा है। यूक्रेन के मुद्दे पर सहमति बनाने में भारत को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। पीएम मोदी ने बतौर अध्यक्ष सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया है। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के रूप में भी देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि सदस्य देशों के बीच सहमति के साथ G20 ने नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन को अपनाया है। भारत ने कहा है कि नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की आवाज बनेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध आज खत्म होना चाहिए। इसके लिए हर G20 मेंबर देश को मिलकर प्रयास करना होगा। बाइडेन ने अन्न की कमी, गरीबी और जलवायु के मुद्दे को उठाया। बाइडेन ने कहा कि रूस चाहे तो आज जंग खत्म हो सकती है। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में 9 बार आतंकवाद, 4 बार यूक्रेन जंग का जिक्र किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते उत्पन्न वैश्विक संकट के बीच इस घोषणा पत्र को मिली स्वीकृति भारत की G20 अध्यक्षता में मिली एक महत्वपूर्ण कामयाबी। बता दें, G20 समिट को लेकर भारत ने खासकर बात किया है तो पीएम मोदी ने जो है नई दिल्ली डिक्लेरेशन जो लीडर है उसको पारित कराने में कामयाब रहे हैं। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की आवाज बनेगा। साथ ही यहां पर और इस खबर पर चर्चा के साथ हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं। अगर प्रेम कुमार जी बात किया है तो G20 समिट को लेकर दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो है पीएम मोदी पारित कराने में कामयाब रहे हैं। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद क्या कुछ भारत की मजबूती दिखी जा रही है? निश्चित रूप से किसी समिट में डिक्लेरेशन का पारित होना एक बड़ी अचीवमेंट होती है, और अगर साझा बयान नहीं आता तो ये उसी तरीके से क्वेश्चनेबल भी हो जाता। तो एक ऐसी परिस्थिति में जबकि बाकी सब मुद्दों को छोड़ दें तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के मसले पर भारत एक दबाव का भी सामना कर रहा था कि अमेरिका जैसे देश ये चाहते थे कि रूस के लिए थोड़े तल्ख भाषा का इस्तेमाल हो, एक संदेश दिया जाए। लेकिन भारत की पॉलिसी, चूंकि यूक्रेन रूस के साथ मैत्री बनाए रखते हुए युद्ध विरोध की रही है, शांति समर्थक की रही है, लेकिन रूस की निंदा करने का कोई भारतीय आधिकारिक पॉलिसी नहीं रही। यही पॉलिसी रेप्लिकेट हो गई G20 समिट में और इसको सारे देशों ने मान लिया। तो निश्चित रूप से ये भारत की कूटनीतिक जीत है। और जी प्रेम कुमार जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि G20 में इस प्रस्ताव के बाद भारत की कितनी दिशा और दशा बदलती है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनावी साल में नेताओं के पार्टी बदलने का दौर भी जारी है। भाजपा को नर्मदापुरम संभाग में बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक गिरिजा शंकर ने अपने समर्थकों के साथ आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। संभाग से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक गिरिजा शंकर जी कांग्रेस में शामिल होने पीसीसी कार्यालय पहुंच चुके हैं। सर, क्या कारण रहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं? मैंने आपको बताया, जनता की आवाज दब गई है। जी हजूरी कार्यकर्ताओं का बोलबाला है। जिम्मेदार कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में कोई पूछ परख नहीं है और नर्मदापुरम की उपेक्षा भी है। बहुत से कारण हैं। मैंने आवाज सुनाने की कोशिश की। बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं, जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, संगठन से बीसियों बार जुड़ा रहा हूं। जब मेरी आवाज नहीं सुनी जा रही तो किसकी सुनी जाएगी? मेरे पास कोई विकल्प नहीं था प्रदेश की बेहतरी के लिए, नर्मदापुरम की बेहतरी के लिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ दूं। तो सर, क्या लग रहा है कि अब उपचुनाव लड़ेंगे आप कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस पार्टी जो भूमिका देगी मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा।
तो साफ तौर पर उपेक्षा के चलते ही गिरजा शंकर जो है शर्मा उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, कांग्रेस कार्यालय पहुंच चुके हैं और उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से नर्मदापुरम संभाग का नर्मदापुरम का उपेक्षा की गई है और कार्यकर्ताओं को जिस तरह से नेताओं की उपेक्षा बीजेपी में की जा रही है उससे उपेक्षित होकर वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कैमरामैन नितिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला। आपको बता दें बीजेपी के 2 बार के विधायक रहे, 2003 और 2008 में विधायक रहे गिरजा शंकर शर्मा ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। आपको बता दें इनके जो भाई हैं सीता शरण शर्मा 5 बार से लगातार बीजेपी के विधायक हैं, 1 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्हीं के भाई हैं जिन्होंने अब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। कोई पहला वाकया नहीं है। साल 2018 के चुनाव में भी गिरजा शंकर ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी और अब फिर से दोबारा जो है 2023 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। और आगे बात करेंगे आज की तीसरी बड़ी खबर की और तीसरी बड़ी खबर है रेल के खिलाफ हल्ला बोल। जी हां, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इससे राज्य के यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कांग्रेस ने ट्रेन बंदी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और रेलवे के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की ओर से आज और कल पोस्टर के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा 13 सितंबर को रेल रोको आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार और रेलवे छत्तीसगढ़ के लोगों से भेदभावपूर्ण बर्ताव कर रही है। आए दिन यात्री गाड़ियों को रोककर माल गाड़ियों के पास किया जाता है। इसके अलावा अक्सर कोई ना कोई गाड़ी कैंसिल हो जाती है जिससे आम लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।